दोस्तों, आज आईपीएल 2026 का 65वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया और जैसे ही ये हाई वोल्टेज मुकाबला खत्म हुआ, भाई साहब ऐसा लगा जैसे आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल पर कोई सीधा भूकंप अलर्ट बज गया हो, स्क्रीन हिल गई हो और नंबर अपने अपने पोजीशन से भागने लगे हों, क्योंकि इस मैच के बाद प्ले ऑफ की रेस पूरी तरह से उलझ गई है और हर टीम के समीकरण ऐसे बदल गए हैं जैसे किसी ने आखिरी मिनट में पूरा चार्ट ही पलट दिया हो। अगर इस मुकाबले से पहले की स्थिति देखें तो मुंबई इंडियंस अपनी पिछली जीत किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ लेकर मैदान में उतरी थी और टीम का माहौल ऐसा था जैसे ड्रेसिंग रूम में कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस का डीजे बज रहा हो। हर खिलाड़ी के चेहरे पर जोश था और इरादा बिल्कुल साफ था कि आज किसी भी कीमत पर कोलकाता को हराकर पॉइंट्स टेबल में अपनी पकड़ को और मजबूत करना है, क्योंकि उन्हें पता था कि अब हर मैच करो या मरो से भी आगे जीतो या घर जाओ मोड में पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स भी कम नहीं थी। उन्होंने भी पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराकर अपना आत्मविश्वास ऐसे चमकाया था जैसे पॉइंट्स टेबल में अचानक कोई स्पार्क आ गया हो और अब उनकी नजर साफ थी कि मुंबई जैसी टीम को हराकर टॉप 4 की रेस में धमाकेदार एंट्री करनी है। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला सिर्फ 2 पॉइंट्स का नहीं बल्कि पूरे सीजन की दिशा तय करने वाला सुपर शोडाउन था। लेकिन जैसे ही ये मैच खत्म हुआ, पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया कि बड़े बड़े एक्सपर्ट भी बोल पड़े, भाई अब तो समझना मुश्किल है कौन ऊपर है कौन नीचे। टॉप 4 में बैठी कुछ टीमें जो आराम से सांस ले रही थीं, उन्हें अचानक झटका लगा क्योंकि नीचे से आने वाली टीमों ने गैप कम कर दिया और नेट रन रेट की लड़ाई अब किसी फाइनल बैटल जैसी हो गई है। अब हालत यह है कि हर जीत सिर्फ जीत नहीं बल्कि बड़े अंतर की जीत बन गई है, वरना टेबल में कुर्सी खिसकते देर नहीं लगेगी। वहीं मिड टेबल की जंग तो अब ऐसी हो गई है जैसे 4 टीम एक ही कुर्सी के लिए लड़ रही हों और कुर्सी भी बोल रही हो, भाई मैं टूट जाऊंगी। कुछ टीमें जो पहले खुद को सेफ मानकर चल रही थीं, अब अचानक अलार्म मोड में आ गई हैं, क्योंकि एक हार उन्हें सीधे नीचे धकेल सकती है और एक जीत उन्हें ऊपर चढ़ा सकती है। दूसरी तरफ जो टीमें लगभग बाहर मानी जा रही थीं, उनके लिए इस मैच के बाद दरवाजा फिर से थोड़ा सा खुल गया है। मतलब अब वो भी बोल रही हैं, अभी गेम ओवर नहीं हुआ है भाई, अभी तो एंट्री बाकी है। अब पॉइंट्स टेबल की हालत ऐसी है कि हर टीम अपने अपने कैलकुलेटर लेकर बैठी है। कोई नेट रन रेट जोड़ रहा है, कोई बाकी मैचों के रिजल्ट गिन रहा है, कोई दूसरी टीमों की हार जीत की प्रार्थना कर रहा है और कुल मिलाकर मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स का ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरा का पूरा आईपीएल 2026 का टर्निंग ट्रेलर बन गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल की उस दुनिया में जहां मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले के बाद पूरा गणित ही उलट पलट हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पॉइंट्स टेबल को पकड़कर रीसेट बटन दबा दिया हो, क्योंकि इस एक मैच के बाद सिर्फ नंबर नहीं बदले बल्कि टीमों के सपने, डर और उम्मीदें सब आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या तूफान आया कि पूरा समीकरण बदल गया। कौन सी 3 टीमें हैं जिन्हें इस मैच के बाद बड़ी खुशखबरी मिली है और उनका प्ले ऑफ का रास्ता थोड़ा आसान हुआ है, और कौन सी वो 5 टीमें हैं जिन्हें इस मुकाबले के बाद जोरदार झटका लगा है और अब उनकी टेंशन डबल हो गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि अब प्ले ऑफ की रेस में सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए कितने मुकाबले हर हाल में जीतने ही होंगे, वरना सपना यहीं टूट सकता है। साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के हिसाब से वो कौन सी 3 टीमें हैं जो इस वक्त सबसे आगे दौड़ रही हैं और ट्रॉफी की ओर सबसे मजबूत दावेदारी पेश कर रही हैं, और वहीं वो 5 टीमें कौन सी हैं जो अभी भी रेस में हैं लेकिन पीछे चल रही हैं और हर मैच में अब करो या मरो वाली स्थिति में पहुंच चुकी है। और साथ ही उन 2 टीमों का भी खुलासा करेंगे जो इस सीजन की प्ले ऑफ रेस से लगभग बाहर हो चुकी हैं और अब उनके लिए चमत्कार ही एकमात्र रास्ता बचा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगा आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल का पूरा हाई वोल्टेज अपडेट, हर टीम का नया हिसाब किताब, प्ले ऑफ का पूरा गणित और वो सारे सीक्रेट जो इस रेस को और भी ज्यादा रोमांचक बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो भाई जल्दी से क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां आपको मिलती है आईपीएल 2026 की पॉइंट्स
टेबल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे तेज और सबसे आसान भाषा में। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, वरना अगला बड़ा अपडेट आपसे मिस हो सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि हर क्रिकेट फैन तक ये अपडेट पहुंच सके। और अब दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि आपकी नजर में इस साल आईपीएल 2026 की सबसे खतरनाक टीम कौन सी है और कौन सी टीम ट्रॉफी अपने नाम करेगी। चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पूरा पॉइंट्स टेबल धमाका। कौन की टीम पॉइंट्स टेबल में किस नंबर पर मौजूद है? तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त लखनऊ सुपर जायंट्स 10वें नंबर पर मौजूद है और हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे टेबल ने खुद बोल दिया हो, बस अब यहीं रुक जाओ भाई, क्योंकि इस सीजन टीम का सफर लगातार गिरावट की कहानी बन गया, जहां जीत कम और हार ज्यादा देखने को मिली। और इसी वजह से लखनऊ की टीम पूरे टूर्नामेंट में सबसे नीचे फिसल गई। अब तक टीम ने 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें सिर्फ 4 जीत मिली हैं और 9 बार हार का सामना करना पड़ा है। यानी जीत का स्वाद कम और हार का तड़का ज्यादा रहा है। इसी वजह से टीम के खाते में सिर्फ 8 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट भी काफी नकारात्मक स्थिति में है, जो साफ दिखाता है कि कई मैचों में टीम बड़े अंतर से पिछड़ी है। अब प्लेऑफ की कहानी की बात करें तो गणित बिल्कुल साफ हो चुका है, क्योंकि लखनऊ के पास अब सिर्फ 1 मैच बचा है और अगर वो जीत भी जाते हैं तो भी अधिकतम 10 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाएंगे, जो इस बार के प्लेऑफ कटऑफ से काफी दूर है। यानी अब उनकी रेस लगभग खत्म मानी जा रही है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में ड्रामा कभी खत्म नहीं होता और अब उनके आखिरी मुकाबले में असली मसाला देखने को मिलेगा, जो 23 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला जाएगा। लखनऊ के लिए ये मैच बस इज्जत बचाओ मिशन जैसा होगा, जहां जीतकर वो अपने फैंस को थोड़ा सुकून देना चाहेंगे। वहीं पंजाब किंग्स के लिए ये मैच किसी फाइनल से कम नहीं है, क्योंकि उनकी प्लेऑफ की कुर्सी अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ऐसे में उनके लिए ये मुकाबला जीतो या टेंशन लो वाला बन चुका है। यानी एक तरफ लखनऊ अपनी लाज बचाने उतरेगी और दूसरी तरफ पंजाब अपनी जगह मजबूत करने आएगी। और यही वजह है कि ये मैच सिर्फ 2 टीमों का मुकाबला नहीं, बल्कि पॉइंट्स टेबल की दिशा बदलने वाला आखिरी बड़ा ट्विस्ट बन सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त मुंबई इंडियंस 9वें नंबर पर मौजूद है और इस बार का सीजन उनके लिए ऐसा निकल रहा है जैसे कोई हाई प्रोफाइल फिल्म हो, लेकिन कहानी में ट्विस्ट की जगह लगातार फ्लॉप सीन आते जा रहे हों। जिस टीम को हर साल ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार माना जाता है, वही टीम इस बार पूरे टूर्नामेंट में अपनी असली लय ढूंढती रह गई और हर बार ऐसा लगा कि अब जीत पकड़ में आएगी, लेकिन फिर मैच हाथ से फिसल जाता। अब तक मुंबई इंडियंस ने 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें सिर्फ 4 जीत मिली हैं और 9 हार ने टीम का पूरा मूड खराब कर दिया है। फिलहाल टीम के पास 8 अंक हैं और नेट रन रेट भी ऐसा हो गया है जैसे कोई खराब रिपोर्ट कार्ड, जो साफ बताता है कि टीम ने कई बार बड़े अंतर से हार झेली है। अब प्लेऑफ की तस्वीर देखें तो मुंबई इंडियंस के लिए रास्ता लगभग बंद हो चुका है, क्योंकि उनके पास अब सिर्फ 1 मैच बचा है और उसे जीतकर भी वो सिर्फ 10 अंकों तक पहुंच पाएंगे, जबकि इस सीजन प्लेऑफ की लाइन तक पहुंचने के लिए करीब 16 अंकों की जरूरत मानी जा रही है। यानी गणित साफ है कि मुंबई की गाड़ी अब इस रेस से बाहर हो चुकी है। हालांकि अब टीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन सम्मान बचाने का पूरा मौका है और वो चाहेगी कि अपने आखिरी मैच में जीत के साथ थोड़ा सा हैप्पी एंडिंग लिख दे। मुंबई इंडियंस अपना अंतिम लीग मुकाबला 24 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने वाली है और ये मैच उनके लिए भले ही औपचारिकता जैसा लगे, लेकिन राजस्थान के लिए ये मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होगा, क्योंकि उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। ऐसे में मुंबई की एक जीत या हार सीधे तौर पर दूसरी टीमों की किस्मत बदल सकती है और पॉइंट्स टेबल में आखिरी समय पर बड़ा ड्रामा देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स 8वें नंबर पर मौजूद है और हालात ऐसे हैं जैसे टीम प्लेऑफ के दरवाजे तक जाकर भी बेल बजाना भूल गई हो, क्योंकि सीजन में दिल्ली ने कई बार ऐसा खेल दिखाया कि लगा अब ये टीम सीधा टॉप 4 में घुस जाएगी, लेकिन फिर अगले ही मैच में कहानी उलटी हो जाती और पूरा मोमेंटम टूट जाता। अब तक दिल्ली कैपिटल्स ने 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 6 मैच जीते हैं और 7 हार के साथ टीम का बैलेंस थोड़ा हिल गया है। इसी वजह से फिलहाल उनके खाते में 12 अंक हैं, जो उन्हें पूरी तरह बाहर तो नहीं करते, लेकिन आराम से बैठने भी नहीं देते। सबसे बड़ी परेशानी उनकी नेट रन रेट है, जो इस वक्त निगेटिव में चल रही है।
और ऐसा लग रहा है जैसे हर हार के साथ यह और गहरी खाई में गिरता जा रहा हो। अब स्थिति यह है कि दिल्ली के लिए हर चीज आखिरी मैच पर आकर अटक गई है। यानी अब उन्हें अपना अंतिम मुकाबला सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि बड़े अंतर से जीतना है, क्योंकि क्रिकेट में अब सिर्फ जीत काफी नहीं है, यहाँ रन रेट भी बॉस बन चुका है। और मजेदार बात यह है कि टेबल में कई टीमें 12 से 14 अंकों के बीच ऐसी फंसी हुई हैं जैसे बस एक जीत या हार से पूरी जिंदगी बदल जाए। ऐसे में दिल्ली को सिर्फ अपने प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि बाकी टीमों के रिजल्ट पर भी नजर रखनी पड़ेगी। यानी अब उनका पूरा प्लेऑफ सफर रिमोट कंट्रोल मोड में चला गया है, जहां बटन उनके हाथ में कम और किस्मत के हाथ में ज्यादा हैं। और इसी बीच दिल्ली कैपिटल्स अपना आखिरी लीग मुकाबला 24 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने वाली है। और ये मैच ऐसा है जैसे एक तरफ दिल्ली की करो या मरो की कहानी है और दूसरी तरफ कोलकाता की प्ले ऑफ फाइनल एंट्री की चाबी। मतलब दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला सिर्फ मैच नहीं, बल्कि पूरा सीजन पलट देने वाला धमाका है। अब देखना यह है कि दिल्ली इस दबाव में खुद को संभाल पाती है या फिर पॉइंट्स टेबल उसे आखिरी लाइन में रोक देती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय चेन्नई सुपर किंग्स 7वें नंबर पर मौजूद है और अब हालत ऐसी हो गई है जैसे टीम प्लेऑफ की सीढ़ी तक पहुंचकर भी एक सीढ़ी मिस कर रही हो, क्योंकि पूरे सीजन में चेन्नई का प्रदर्शन बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसा रहा है। कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी उम्मीद जगाई तो कभी खुद ही उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 6 जीत और 7 हार मिली हैं। यानी बैलेंस शीट थोड़ी सी हिल गई है और इसी वजह से टीम फिलहाल 12 अंकों पर अटकी हुई है, जो उन्हें रेस से बाहर भी नहीं करता लेकिन आराम से बैठने भी नहीं देता। सबसे बड़ी परेशानी उनकी नेट रन रेट है, जो इस वक्त निगेटिव में चल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे हर हार के साथ ये और भारी होती जा रही है। अब हालात ये हैं कि चेन्नई के लिए पूरा मामला आखिरी मैच पर आकर टिक गया है। यानी अब उन्हें सिर्फ जीत नहीं चाहिए, बल्कि स्टाइल में बड़ी जीत चाहिए, ताकि रन रेट भी थोड़ा मुस्कुरा सके, क्योंकि इस समय पॉइंट्स टेबल में कई टीमें 12 से 14 अंकों के बीच ऐसी फंसी हुई हैं जैसे एक ही कुर्सी पर 3 लोग बैठने की कोशिश कर रहे हों और कुर्सी खुद परेशान हो गई हो। ऐसे में चेन्नई को अपने प्रदर्शन के साथ साथ बाकी टीमों के रिजल्ट पर भी नजर रखनी पड़ेगी। यानी अब उनका पूरा प्ले ऑफ सफर थोड़ा सा भाग्य प्लस गणित प्लस दुआ वाले कॉम्बिनेशन पर चल रहा है। और इसी बीच चेन्नई सुपर किंग्स अपना आखिरी लीग मुकाबला 21 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलने वाली है। और यह मैच ऐसा है जैसे एक तरफ चेन्नई का करो या मरो मोड है और दूसरी तरफ गुजरात का प्ले ऑफ लॉक करने का मिशन। मतलब मैदान पर सिर्फ बल्ला और गेंद नहीं, बल्कि पूरी पॉइंट्स टेबल की किस्मत दांव पर लगी होगी। अब देखना यह है कि क्या चेन्नई अपने अनुभव और बड़े मैचों के खिलाड़ी वाले अंदाज में इस दबाव को झेल पाती है, या फिर यह मुकाबला उनके सीजन का आखिरी अध्याय साबित होता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स 6ठे नंबर पर मौजूद है और अब यहां से कहानी बिल्कुल सीधे प्ले ऑफ या सीधे घर वाले मोड में पहुंच चुकी है, क्योंकि इस सीजन केकेआर का सफर पूरा उतार चढ़ाव वाला रहा है। कभी टीम ऐसी लगी जैसे लय पकड़ ही नहीं पाएगी और कभी ऐसा धमाका किया जैसे टेबल को ही हिला देगी। शुरुआती मैचों में लगातार संघर्ष देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, टीम ने खुद को संभालते हुए फिर से प्ले ऑफ की रेस में एंट्री मार ली। अब तक कोलकाता ने 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 6 जीत, 6 हार और 1 मैच बिना नतीजे के रहा है। इसी वजह से टीम के खाते में 13 अंक हैं और ये स्कोर उन्हें रेस में बनाए रखता है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि उनका नेट रन रेट अभी पॉजिटिव है। यानी अगर मामला टाई हुआ तो केकेआर थोड़ा फायदा उठा सकती है। लेकिन भाई साहब, अब असली गेम शुरू होता है आखिरी लीग मैच का, क्योंकि अब कोलकाता के लिए हालात बिल्कुल साफ हैं। जीतो तो आगे बढ़ो, हारे तो बैग पैक करो। यानी ये मुकाबला सीधा करो या मरो बन चुका है। और सिर्फ जीत ही नहीं चाहिए, बल्कि अगर केकेआर को प्ले ऑफ में मजबूती से जाना है तो उन्हें बड़े अंतर से जीतना होगा, ताकि नेट रन रेट भी मजबूत रहे, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में 12 से 14 अंकों के बीच इतनी भीड़ है
कि एक जीत हार से पूरा सीन बदल सकता है। अच्छी बात यह है कि टीम का हालिया फॉर्म थोड़ा सुधरा है और खिलाड़ियों में फिर से वो पुराना आत्मविश्वास दिख रहा है, जैसे कोई सोया हुआ शेर फिर से जाग गया हो। और इसी बीच अब कोलकाता नाइट राइडर्स अपना आखिरी लीग मुकाबला 24 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने वाली है। और ये मैच ऐसा है जैसे दोनों टीमों के लिए सीधा फाइनल ट्रायल हो, क्योंकि यहां जीतने वाली टीम प्ले-ऑफ की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाएगी और हारने वाली टीम की उम्मीदों पर लगभग ब्रेक लग जाएगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त पंजाब किंग्स 5वें नंबर पर मौजूद है और अब यहां से प्ले-ऑफ की जंग ऐसी हो चुकी है जैसे हर टीम सीट बेल्ट बांधकर फुल स्पीड में दौड़ रही हो, क्योंकि पंजाब किंग्स ने इस सीजन में कई बार ऐसा खेल दिखाया कि लगा अब ये टीम टॉप 4 में आराम से घुस जाएगी। लेकिन फिर अगले ही मैच में ऐसा झटका लगा कि पूरा मोमेंटम ही हिल गया। अब तक पंजाब ने 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 6 जीत, 6 हार और 1 मैच बारिश की वजह से बिना नतीजे के रहा है। यानी टीम का पूरा रिकॉर्ड ऐसा है जैसे ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, बस बीच में फंसी हुई गाड़ी। इसी वजह से उनके पास 13 अंक हैं, जो अच्छे तो हैं लेकिन सेफ बिल्कुल नहीं। हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि उनका नेट रन रेट पॉजिटिव है, यानी अगर मामला टाई हुआ तो थोड़ा फायदा इन्हें भी मिल सकता है। लेकिन भाई साहब, असली खेल अब आखिरी मैच में है, जहां पंजाब किंग्स के लिए हालात बिल्कुल साफ हैं। जीतो तो आगे बढ़ो, हारे तो बैग पैक करो, यानी ये मुकाबला सीधा करो या मरो वाला है। और सिर्फ जीत भी काफी नहीं होगी, उन्हें बड़े अंतर से जीतना होगा ताकि रन रेट भी मजबूत रहे, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में 12 से 14 अंकों के बीच इतनी भीड़ है कि हर रन किसी की किस्मत बदल सकता है। अब टीम के सामने सिर्फ अपना खेल ही नहीं बल्कि दूसरी टीमों के रिजल्ट भी देखना पड़ेगा, यानी अब पूरा मामला अपने हाथ में कम और टेबल के मूड पर ज्यादा हो गया है। और इसी बीच पंजाब किंग्स अपना आखिरी लीग मैच 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलने वाली है। और यह मैच ऐसा है जैसे एक तरफ पंजाब की प्लेऑफ उम्मीदें दांव पर हैं और दूसरी तरफ लखनऊ की इज्जत बचाने की जंग। मतलब मैदान में सिर्फ बल्ला और गेंद नहीं बल्कि पूरा प्लेऑफ का ड्रामा चलने वाला है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय राजस्थान रॉयल्स चौथे नंबर पर मौजूद है और अब हालात ऐसे हैं जैसे टीम प्लेऑफ की कुर्सी के ठीक सामने बैठकर कॉफी पी रही हो, क्योंकि पूरे सीजन में राजस्थान ने जिस तरह का स्मार्ट और बैलेंस गेम दिखाया है उसने उन्हें लगातार टॉप 4 में बनाए रखा है। दबाव वाले मैचों में जीत निकालना इस टीम की पहचान बन चुकी है। अब तक राजस्थान रॉयल्स ने 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 7 जीत और 6 हार दर्ज की हैं, यानी रिकॉर्ड भी मजबूत है और आत्मविश्वास भी हाई है। इसी वजह से उनके खाते में 14 अंक हैं और नेट रन रेट भी पॉजिटिव चल रहा है, जो आगे चलकर प्ले-ऑफ की रेस में किसी गोल्डन चाबी से कम नहीं है। अब अगर आगे का सीन देखें तो राजस्थान की स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में लग रही है, क्योंकि उनके पास अभी एक ही लीग मैच बचा है और अगर वो उसे जीत लेते हैं तो लगभग प्ले-ऑफ में एंट्री पक्की मानी जा सकती है। यानी अब पूरा मामला 1 मैच 1 चांस 1 एंट्री पर टिक गया है। और अच्छी बात यह है कि इस सीजन टीम का सबसे बड़ा हथियार रहा है उनका टीम वर्क। कभी कोई एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरी टीम मिलकर मैच निकालती रही है, जैसे कोई ग्रुप प्रोजेक्ट हो और सब मिलकर मार्क्स ले आए हों। इसी वजह से राजस्थान को इस समय प्ले-ऑफ की सबसे मजबूत दावेदार टीमों में गिना जा रहा है। अब राजस्थान रॉयल्स अपना आखिरी लीग मुकाबला 24 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने वाली है और ये मैच थोड़ा फिल्मी टाइप है, क्योंकि एक तरफ राजस्थान के लिए प्लेऑफ टिकट पक्का करने का मौका है और दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस जो पहले ही रेस से बाहर हो चुकी है लेकिन अब खुलकर खेलने के मूड में होगी। यानी राजस्थान को यहां जीत के लिए पूरा दम लगाना होगा, क्योंकि सामने वाली टीम अब बिना दबाव के खतरनाक बन सकती है। और यही वजह है कि ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरी टेबल का आखिरी बड़ा ट्विस्ट बन सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे नंबर पर आराम से बैठी हुई है और हालत ऐसी है जैसे टीम ने कह दिया हो, भाई हम तो पहले ही प्ले-ऑफ का टिकट बुक करके बैठे हैं। क्योंकि इस सीजन हैदराबाद ने जिस तरह का लगातार और समझदार क्रिकेट खेला है
उसने उन्हें सीधे टॉप टीमें वाली फाइल में डाल दिया है, जहां सिर्फ वही टीमें होती हैं जो दबाव में भी मुस्कुराकर मैच निकाल लेती हैं। अब तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 8 जीत और 5 हार मिली हैं, यानी रिकॉर्ड भी मजबूत है और स्टाइल भी दमदार। इसी वजह से उनके पास 16 अंक हैं और पॉइंट्स टेबल में उनकी पकड़ काफी टाइट नजर आ रही है। साथ ही उनका नेट रन रेट भी पॉजिटिव है, यानी जब भी जीत मिली है तो सिर्फ जीत नहीं बल्कि विरोधियों की हालत भी खराब हुई है। अब अगर प्ले ऑफ की बात करें तो हैदराबाद की टीम लगभग क्वालिफाई कर चुकी है। मतलब अब ये वो स्थिति है जहां बाकी टीमें लड़ रही हैं और ये टीम आराम से अगले राउंड का प्लान बना रही है। लेकिन फिर भी उनका अगला टारगेट यही रहेगा कि लीग स्टेज को टॉप पोजीशन के साथ खत्म किया जाए ताकि आगे का रास्ता थोड़ा आसान हो सके। और इसी बीच सनराइजर्स हैदराबाद अपना आखिरी लीग मैच 22 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलने वाली है। और ये मुकाबला थोड़ा फिल्मी टाइप होने वाला है, क्योंकि एक तरफ हैदराबाद जो पहले से सेट है और अपनी लय बनाए रखना चाहेगी, और दूसरी तरफ बेंगलुरु जो इस मैच में पूरी ताकत लगाकर उनका गेम खराब करने की कोशिश करेगी। यानी यहां मैच सिर्फ पॉइंट्स का नहीं बल्कि इज्जत, मोमेंटम और टॉप रैंकिंग का भी होगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट टेबल में इस समय गुजरात टाइटंस दूसरे नंबर पर मौजूद है और टीम का हाल ऐसा है जैसे वो बोल रही हो, भाई हम यहां टिकने आए हैं, सिर्फ देखने नहीं। क्योंकि पूरे सीजन में गुजरात ने जिस तरह का शांत लेकिन खतरनाक क्रिकेट खेला है, उसने बाकी टीमों की टेंशन बढ़ा दी है। ये वो टीम है जो ज्यादा शोर नहीं करती लेकिन मैच खत्म करके ही मानती है। अब तक गुजरात टाइटंस ने 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 8 जीत और 5 हार मिली हैं, यानी रिकॉर्ड साफ सुथरा और दमदार है। इसी वजह से उनके पास 16 अंक हैं और पॉइंट्स टेबल में वो लगातार टॉप की रेस में बनी हुई है। साथ ही उनका नेट रन रेट भी मजबूत है, यानी जीत सिर्फ मिली नहीं बल्कि कई बार विरोधियों को अच्छे से समझा कर मिली है। अब अगर प्ले ऑफ की बात करें तो गुजरात टाइटंस पहले ही अपनी जगह लगभग पक्की कर चुकी है। मतलब अब टीम आराम से सांस ले सकती है। लेकिन क्रिकेट में कोई भी टीम ज्यादा आराम नहीं करती, क्योंकि असली टारगेट अब टॉप 2 फिनिश है ताकि आगे जाकर थोड़ा वीआईपी एंट्री मिल सके। इस सीजन टीम की सबसे बड़ी ताकत रही है उनका बैलेंस। कभी बैटिंग बचा लेती है तो कभी गेंदबाजी मैच पलट देती है, और यही वजह है कि ये टीम हर बार खतरनाक लगती है। अब गुजरात टाइटंस अपना आखिरी लीग मुकाबला 21 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलने वाली है। और ये मैच थोड़ा फिल्मी होने वाला है, क्योंकि एक तरफ गुजरात पहले से सेट है और अपनी रफ्तार बनाए रखना चाहेगी, और दूसरी तरफ चेन्नई जो किसी भी हालत में जीत के लिए पूरी ताकत लगाएगी। यानी यहां मुकाबला सिर्फ पॉइंट्स का नहीं बल्कि टॉप पोजीशन वर्सेस सर्वाइवल वाला पूरा ड्रामा होने वाला है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पूरी तरह से नंबर 1 की कुर्सी पर बैठी हुई है, और हालत ऐसे हैं जैसे टीम ने बोल दिया हो, भाई ये सीट अब छोड़ने का कोई प्लान नहीं है। क्योंकि पूरे सीजन में आरसीबी ने जिस तरह का लगातार और दमदार प्रदर्शन किया है, उसने बाकी सभी टीमों की नींद उड़ा दी है। ये वही टीम है जो हर मैच में अपना अलग ही लेवल दिखा रही है और विपक्षी टीमों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर गलती कहां हो गई। अब तक बेंगलुरु ने 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 9 जीत और सिर्फ 4 हार मिली हैं। यानी रिकॉर्ड ऐसा है जैसे कॉपी में सिर्फ सही जवाब ही सही जवाब। इसी वजह से उनके पास 18 अंक हैं और वो आराम से टॉप पर बैठे हुए हैं। साथ ही उनका नेट रन रेट भी सबसे ऊपर है, यानी जीत सिर्फ मिली नहीं बल्कि कई बार विरोधियों को पूरी तरह से हिलाकर मिली है। कभी बड़ा स्कोर चेज करके तो कभी पहले बैटिंग में तूफान मचाकर। अब अगर प्लेऑफ की बात करें तो आरसीबी पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है, यानी अब इनका टिकट पक्का हो चुका है और बस अगला टारगेट है टॉप 1 पोजीशन को लॉक रखना ताकि आगे का रास्ता थोड़ा आसान हो सके। इस सीजन टीम की सबसे बड़ी ताकत रहा है उनका बैलेंस और कॉन्फिडेंस, जहां हर खिलाड़ी अपना रोल अच्छे से निभा रहा है और टीम किसी भी स्थिति में घबराती नहीं है। इसी वजह से आरसीबी को इस वक्त सबसे खतरनाक और सबसे मजबूत टीम माना जा रहा है। अब बेंगलुरु अपना आखिरी लीग मुकाबला 22 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलने वाली है, और ये मैच थोड़ा फिल्मी टाइप का होने वाला है, क्योंकि एक तरफ आरसीबी अपनी नंबर 1 पोजीशन बचाने उतरेगी
और दूसरी तरफ हैदराबाद अपने सम्मान के साथ सीजन खत्म करना चाहेगी। यानी यहाँ मुकाबला सिर्फ पॉइंट्स का नहीं बल्कि टॉप टीम वर्सेस टॉप चैलेंज का पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा झटका लगा है जैसे किसी ने पूरा सिस्टम हिला दिया हो। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है और बाकी टीमों को साफ मैसेज मिल गया है कि अब बचे हुए मौके ही आखिरी मौके हैं। अब असली जंग चौथे नंबर के लिए है, जहां राजस्थान, पंजाब, चेन्नई, दिल्ली और केकेआर सभी एक ही जगह पर ऐसे भिड़े हैं जैसे सिर्फ एक टिकट बचा हो और सब लाइन में खड़े हों। वहीं मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की प्ले ऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन सी टीम चौथा स्थान लेकर प्ले ऑफ में एंट्री करेगी और कौन इस बार ट्रॉफी अपने नाम करेगा। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर बताइए कि आपकी नजर में कौन सी टीम इस बार आईपीएल 2026 की ट्रॉफी जीतने वाली है और कौन सी टीम आपको सबसे ज्यादा मजबूत लग रही है। आपकी हर राय हमारे लिए जरूरी है, इसलिए कमेंट जरूर करें और चर्चा में जरूर शामिल हों।